प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्यारे भक्तों, आज रसपान करेंगे चैत्र मास कथा अध्याय 17। इस वीडियो में सुनेंगे राम कथा की आगे की वृत्तांत। रावण की इस बलीनता को देखकर आज देवता बड़े प्रसन्न हो रहे थे। मेघनाद से अपने पिता की वह दीन दशा देखी न जा रही थी। उसने रावण को सत्वाना व साहस देते हुए अपने बल के अनेक प्रकार से प्रशंसा की और फिर रावण के अतुलनीय पराक्रम की वे कथाएं सुनाने लगा। जब उसने अपने भुजबल से दिग्पालों को भी परास्त कर दिया था। रावण के पास एक अभिमान का ही बल तो था, जो कुंभकर्ण का वध हुआ जानकर कुछ मंद पड़ गया था। मेघनाद ने उसे प्रशंसा रूपी औषधि दे दी तो वह बल पुनः पुष्ट हो गया। युद्ध अपने भुजबल से जीते जाते हैं और पिता पुत्र के पास उसकी क्या कमी थी। मेघनाद अब विशेष युद्ध करेगा। इस बार वह कोई अवसर ना छोड़ेगा कि शत्रु के प्राण शरीर में अटके रह जाए। रावण अपने पुत्र के साहस से प्रसन्न हुआ और अपने वास्तविक अहंकारी रूप में आ गया। कुंभकर्ण को मरना ही था, क्योंकि उसके हृदय में राम का भय पहले ही था। वह तो मदिरा के प्रभाव से युद्धरत हुआ, अन्यथा वह तो लड़ना ही नहीं चाहता था। रावण ऐसे ही विचारों से अपने अहंकार को संतुष्ट कर रहा है। जैसे तैसे वह काल रात्रि समाप्त हुई। सवेरा होने पर मेघनाद ने विशेष दिव्य रथ तैयार किया और अपने बल की आप ही प्रशंसा करने लगा। उसकी पत्नी सुलोचना को आज विचित्र सी बेचैनी का आभास हो रहा था। महल के कंगूरे पर बैठा गिद्ध अपशकुन के संकेत दे रहा था, परंतु सुलोचना को अपने अस्तित्व पर बड़ा अभिमान था। उसे वरदान था कि जब तक उसके हृदय में मेघनाद के प्रति अनुराग है, तब तक कोई उसे युद्ध में नहीं मार सकता और उस अनुराग को कोई नहीं छीन सकता था। उसने वीर स्त्री की भांति अपने पति को युद्ध के लिए भेजा। मेघनाद दिव्य रथ पर इंद्र की भांति शोभित हो रहा था। उसने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और उसे आश्वस्त किया कि अब लंका शत्रुओं से रिक्त हो जाएगी। यह सत्वाना पाकर रावण प्रसन्न हुआ। मेघनाद रणभूमि में आ गया था। अब राक्षसी सैन्य बल संख्या में अधिक नहीं रह गया था, परंतु मेघनाद को सेना से क्या लेना। उसका अपना ही बल पर्याप्त था। आज वह आकाश मार्ग से भयंकर युद्ध करेगा, ऐसा विचार कर सारथी रथ को उसके आदेश पर ऊपर ले आया। मेघनाद ने शंख ध्वनि करके रण शुरू कर दिया। उसने अनेक प्रकार से असंख्य बाण चलाकर श्री राम की सेना को व्याकुल कर दिया। ऊपर से हो रही बाण वर्षा के कारण वानर असहाय थे। हनुमान, अंगद आदि ने उसका सामना किया, परंतु आज मेघनाद का पराक्रम अलग ही था। उसका असीम पराक्रम देखकर राम लक्ष्मण युद्ध में उतर आए थे। श्री राम उस अतुलित योद्धा के पराक्रम पर मुग्ध हो गए और उसके यश को विस्तार देने की प्रेरणा कर दी। मेघनाद ने नागपाश चलाया। श्री राम अपने इष्ट शिव के उस नागपाश का निरादर कैसे होने देते। उन्होंने स्वयं को उसमें बंधवाकर युद्ध की शोभा बढ़ा दी। श्री राम को नागपाश में बंधे देखकर राक्षस हर्ष से नृत्य करने लगे। मेघनाद प्रभु की उदारता को तो जान नहीं पाया। उसे तो यह अपने पराक्रम का परिणाम लग रहा था। उसकी दृष्टि लक्ष्मण को खोज रही थी, जो उसके हाथों से मृत्यु पाकर भी जीवित थे। आज वह उसे संपूर्ण शांत कर देगा। लक्ष्मण को देखते ही वह उन पर टूट पड़ा। प्रभु की कृपा से आज उसके बल का योग था। श्री राम आज के युद्ध का अधिकांश आनंद उसे प्राप्त करने दे रहे थे। उसने लक्ष्मण को भी व्याकुल कर दिया और यदि जामवंत बीच में ना आ जाते तो अधूरा कार्य पूरा कर देता। जामवंत बूढ़े योद्धा ने
मेघनाद के बल का बहुत देर तक सामना किया, परंतु अधिक देर तक वे भी ठहर न सके। देवता अब भयभीत हो गए। श्री राम नागपाश में बंधे खड़े और लक्ष्मण अचेत पड़े थे। मेघनाद का प्रबल पराक्रम अब हनुमान सह रहे थे। इंद्र घबरा गए। प्रभु यह कैसी लीला कर रहे थे? शत्रु का भय फैलता जा रहा था और वे नागपाश में बंधे निश्चित थे। देवऋषि नारद इस मर्म को जानते थे। उन्होंने तत्काल गरुड़ को भेजा। इधर गरुड़ ने श्री राम को पास मुक्त कर दिया और उधर प्रभु का बल पाकर हनुमान ने अतुलित पराक्रम दिखाकर मेघनाद के रथ के दोनों पहिए पकड़कर पूरे वेग से लंका की ओर उछाल दिया। वह रथ सहित रावण के सामने जा गिरा। उसे बड़ी लज्जा आई। समूचा युद्ध उसके नाम रहा और अंत समय में सब यश धूल में मिल गया। अब उसने विजय यज्ञ करने का निश्चय किया। श्री राम की सेना में आज मेघनाद और हनुमान का पराक्रम ही चर्चा का विषय रहा। श्री राम शत्रु को भी उसके भाग्य का श्रेय दे रहे थे। यही तो उनकी महानता थी। वे मेघनाद के शौर्य का वर्णन कर रहे थे, फिर हनुमान की प्रशंसा करने लगे कि आज पवन पुत्र ने एक बड़ा संकट टाल दिया। कल की युद्ध की रणनीति का विचार करके सबने विश्राम किया। भोर होने पर विभीषण चिंतित होकर श्री राम के समक्ष खड़े थे। श्री राम ने उनकी चिंता का कारण पूछा। हे प्रभु, मेघनाद विजय यज्ञ कर रहा है। यदि यह यज्ञ संपन्न हो गया तो फिर मेघनाद को जीता नहीं जा सकेगा। यदि इसी समय यज्ञ को रोकने का उपाय नहीं किया गया तो संकट बढ़ सकता है। कोई उपाय कीजिए प्रभु। श्री राम ने तत्काल लक्ष्मण को आज्ञा दी कि जाकर उस दुष्ट मेघनाद के यज्ञ का विध्वंस करो। लक्ष्मण आज्ञा पाकर चल पड़े। उनके साथ विभीषण, सुग्रीव और जामवंत भी सेना सहित चल पड़े। सुमेरु पर्वत की कंदरा में मेघनाद का विजय यज्ञ चल रहा था। लक्ष्मण ने उसे जाकर ललकारा। अरे कपटी, जब अपना बल थक गया तो उन देवताओं का आश्रय लेता है जिनका तू सदैव अहित करता था। मेघनाद ने ललकार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसका यज्ञ अंतिम चरण में था। वानर सेना ने यज्ञ का विध्वंस आरंभ कर दिया। वेदी में पत्थर भर दिए और सामग्रियां उठा उठाकर फेंक दी। मेघनाद को लातों घूसों से इतना मारा कि उसका ध्यान भंग हो गया। मेघनाद का यज्ञ अपूर्ण रह गया तो वह क्रोध से भर उठा और अति क्रूर होकर वानर दल पर टूट पड़ा। लक्ष्मण ने उसे ललकारा तो वह उसके सामने आ गया। दोनों में भयानक युद्ध छिड़ गया। यह दिव्य शस्त्रों का युद्ध था जिसमें दोनों ही प्राण विहीन थे। मेघनाद माया में निपुण था। वह कभी अदृश्य होता और कभी भांति भांति के रूप धारण कर लेता। मेघनाद विभीषण पर अत्यंत कुपित था क्योंकि उसके ही कारण उसका यज्ञ अपूर्ण रहा। उसके ही भेद देने से राम को लंका की सैन्य शक्ति का पता चल रहा था। विभीषण उसके हत्थे चढ़ गया तो वह पिता समान चाचा को बुरी तरह प्रताड़ित करने लगा। यह देखकर लक्ष्मण को अत्यंत क्रोध आया। लक्ष्मण ने विचार किया कि अब उस दुष्ट के भार से पृथ्वी को मुक्त कर देना ही चाहिए। इसके लिए केवल बाण चलाना ही काफी न था। यह शेष जी लक्ष्मण ने प्रेरणा की और सुलोचना को अपने पिता के दर्शन हुए। कितने समय के पश्चात उसके पिता की छवि को देखा था। वह उससे मोहित हो गई। हृदय पिता में लग गया तो वह पति का क्षणिक विस्मरण स्वाभाविक ही था। यही वह क्षण था जब लक्ष्मण ने एक बाण चलाकर उसकी भुजाएं काट डाली और दूसरे प्रलयकारी बाण से मेघनाद का शरीर धड़ से अलग कर दिया। लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध कर दिया। इस समाचार ने वानर सेना का अत्यंत उत्साह भर दिया। विजयोमंत भालू वानर नाचने लगे और देवता नगारे बजाने लगे। उनको भय देने वाला मेघनाद अब नहीं रहा था। रावण के बंदी गृह में भी उत्सव हो रहा था, अतः संभवतः उन सबको मुक्ति मिलेगी। रावण अपने पुत्र का सिरविहीन धड़ देखकर विलाप करने लगा। हाय, मैंने यह क्या कर दिया? अपने कुल का नाश कर दिया। मेरी सठता मुझे सदैव के लिए कलंकित कर गई।
मैंने किसी की एक न मानी और राम से बैर लिया। सीते, मैं जानता था कि मैं लंका में मृत्यु की देवी को लाया था। तूने तो मेरे कुल का ही विनाश कर दिया। रावण का विलाप मंदोदरी को आशाविंत कर रहा था कि सब गंवाकर भी उसके पति को सद्बुद्धि आ गई। देव ने उसे अहंकार के बस किया और आज उसी ने उसी अहंकार से मुक्त कर दिया। वह बोली, हे स्वामी, अब मुझे माता और आपको पिता कहने के लिए एक भी पुत्र शेष नहीं बचा। वंश चलाने के लिए कुछ परपोत्र बचे हैं। आपने श्री राम का बल परख लिया, अब जाकर उनके शरणागत हो जाओ और जो शेष बचा है उसे प्रभु के कोप से सुरक्षित करो। रावण तो समस्त विनाश की ही हठ किया बैठा था। बोला, मूर्ख स्त्री, जब सब चला गया तो अब मैं प्राणों का मोह करके शत्रु के शरणागत होकर घोर अपयश का भागी बनूं? यह युद्ध तो मेरे भुजबल पर टिका है, इसके स्तंभ गिरे हैं, आधार नहीं। और रावण का आधार हुआ है जिसे शिव भी नहीं डिगा सकते। मेघनाद की मृत्यु के समाचार से लंका नगरी में हाहाकार मच गया। रावण ने अपने अभिमान के लिए समूचे कुल का विनाश करने की ठान ली थी। श्री राम की प्रभुताई कितनी ही बार सिद्ध हो चुकी थी। हनुमान, अंगद जैसे परम शक्तिशाली वानर वीरों ने अपने कौशल से प्रभु श्री राम के बल का परिचय दे दिया था, परंतु अभिमानी रावण को अपने बल के सामने सब कुछ तुच्छ लगता था। आज लंका नगरी में ऐसा कौन सा घर था जिसमें मृत्यु ने अपने क्रूर पंजे से कष्ट ना दिया हो। विधवाओं रुदन करती थी, अनाथ हो चुके बालक रोते थे और माताएं अपने पुत्र के लिए विलाप करती थी। रावण इन करुण कंदरों को अनसुना करके अपनी सठता और हठता का परिचय दे रहा था, परंतु आज सब अपने परम वीर पुत्र मेघनाद का शव देखा तो वह विषाद से भर गया। मेघनाद के आश्रय से ही तो उसने यह कठिन युद्ध आरंभ किया था। उसे लगता था कि इंद्र को भी पराजित कर देने वाला मेघनाद अविचित है। मेघनाद ने हालांकि अपना पराक्रम भी सिद्ध कर दिया था। उसने तपस्वी लक्ष्मण को मरणासन कर दिया था, परंतु राजद्रोही सुसेन वैद्य ने शत्रु को जीवन दान देकर सब किए कराए पर पानी फेर दिया था। अब रावण को युद्ध जीतने के लिए बल से अधिक छल का विश्वास हो चला। उसे अब राक्षसोचित छल करके ही लंका की यश और अपनी विजय को सुरक्षित करना था, अन्यथा संसार उसका बहुत उपहास करेगा। उसे अपने मित्र पाताललोक नरेश अहिरावण की याद आ गई। वह छल बल में उसकी ही भांति निपुण और माया जाल का रचयिता था। रावण को विश्वास था कि अहिरावण अवश्य ही उसकी सहायता करेगा। यही सोचकर रावण पाताल नगरी की ओर चल पड़ा था। अतः सागर की गहराइयों में स्थित अहिरावण की राजधानी के प्रवेश द्वार पर मकर ध्वज नाम का मत्स्य पुत्र द्वारपाल था। उसने रावण को आदर सहित प्रणाम किया और अंदर जाने दिया। रावण प्राय यहाँ आता रहता था। अहिरावण माता काली का परम भक्त था और इस समय भी वह काली मंदिर में पूजा कर रहा था। रावण कदापि किसी की प्रतीक्षा नहीं करता था, परंतु अब अपना हित पूरा करना था तो थोड़ी प्रतीक्षा करने में उसने कोई संकोच न किया। अहिरावण पूजा से निवृत्त होकर उससे प्रसन्नतापूर्वक मिला। फिर उसने रावण से उनके आने का प्रयोजन पूछा। रावण ने विस्तार से शूर्पणखा के नाक कान कटने से लेकर अब तक की हुई घटनाक्रम का वर्णन किया। अपने पक्ष को उचित ठहराने के लिए उसने शूर्पणखा के साथ हुए अनुचित व्यवहार को सामने रखा। इसके बाद रावण ने अहिरावण से कहा, प्रिय मित्र, संसार में ऐसे भाइयों को धिक्कार है जो समर्थ होते हुए भी अपनी बहन के अपमान पर क्रोधित ना हो। अपने कुल के सम्मान पर कुदृष्टि रखने वालों को दंडित करना ही पुरुषार्थ है। परिणाम चाहे जो हो, परंतु शूरवीरता इसी में है कि अपने कुल की कन्या के प्रति अपराध करने वालों को अंतिम सांस तक कष्ट दिया जाए।
अहिरावण ने रावण की बातों से सहमति प्रकट की, परंतु वह चिंतित भी हो गया। रावण ने शूर्पणखा के दोष को छुपाकर स्वयं को उचित ठहराने का प्रयास किया था। श्री राम के बल, पराक्रम और प्रभुताई को न मानकर उसने अपने कुल का तो विनाश कर ही लिया था। वह अपने मित्रों को भी मृत्यु का प्रसाद बांटने आया था। अहिरावण ने कहा, मित्र, कदाचित तुमने उचित नहीं किया। श्री राम साक्षात नारायण के अवतार है। यह बात तो तभी सिद्ध हो गई थी जब जनक के यज्ञ में परशुराम ने उनको प्रणाम किया था। खरदूषण के विषय में भी ज्ञात है कि उन्हें नारायण के अतिरिक्त कोई नहीं मार सकता था। तो भी यह सिद्ध हो गया कि श्री राम ही श्रीहरि है। फिर भी ऐसी शठता दिखाई। बुद्धिमान से भूल हो जाती है, परंतु वह उसे सुधार भी सकता है। जब सब नष्ट हो जाने की आकांक्षा हो तो जो शेष रहे बुद्धिमान उसे संभालने का प्रयास करे, यही पुरुषार्थ है। अतः हे मित्र, श्री राम के शरणागत हो जाने में ही भलाई है। रावण यह उपदेश सुनकर खिन्न हो गया। अभिमान का नाग उसे डस मारने लगा। अहिरावण की बातें भी उसे नहीं सुहा रही थी। वह बोला, मैं तुम्हारे पास सहायता के लिए आया हूँ, उपदेश सुनने के लिए नहीं। यदि मित्रता के नाम पर तुम मेरी सहायता कर सकते हो तो करो, अन्यथा मैं जाता हूँ। अहिरावण याचक मित्र को निराश नहीं करना चाहता था। मित्र धर्म का निर्वाह करना उसके लिए सर्वोपरि था। अतः वह बोला, कहो मित्र, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी सेना सहित तुम्हारे साथ चलूँ? विजय का तो विश्वास नहीं दिलाता, परंतु अपने मित्र हेतु प्राणों का मोह छोड़कर नारायण से भी युद्ध करूँगा। रावण अहिरावण की बात सुनकर गदगद हो गया। सच्चा मित्र ऐसे ही संकट काल में काम आता है। और अहिरावण अपने मित्र धर्म का निर्वाह करने से भी पीछे नहीं हट रहा था। रावण ने उसे समझाया कि उसे उसकी सेना नहीं चाहिए, क्योंकि सेना युद्ध में शत्रु से जीत पाना सरल नहीं लगता। अतः अब राक्षसचित छल से ही शत्रु दमन करना होगा। अहिरावण बिरले मायावियों में से एक था, जो किसी भी प्राणी का रूप सरलता से धारण कर सकता था। रावण ने उसे विभीषण का रूप धारण करके राम के सैन्य शिविर में जाने की बात कही। वहां से राम लक्ष्मण का अपहरण करके पाताल नगरी में लाने और माता काली के सामने उनकी बलि देने की योजना बताई। रावण ने अहिरावण की योजना सुनी तो कहा, जहाँ श्री राम है वहाँ कोई माया कैसे काम कर सकती है? जिन हनुमान पर कालनेमी जैसे मायावी की माया न चल सकी, उनके होते कोई कैसे श्री राम को अहित कर सकता है? मित्र का हित न करते हुए मैं फिर भी अपने हित की चिंता नहीं करूँगा और तुम्हारी योजना में साथ दूंगा। अहिरावण उसी क्षण रावण के साथ छल दिया। जल यात्रा पूरी करके दोनों जब समुद्र से बाहर आए तो रात्रि का प्रारंभ हो चुका था। अहिरावण ने देखा कि बीरवर हनुमान अपनी पूंछ का घेरा बनाकर शिविर की सुरक्षा कर रहे हैं और स्वयं खड़े खड़े ही निद्रामग्न हैं। उनके सुरक्षा घेरे में राम लक्ष्मण आदि शयन कर रहे थे। अहिरावण ने अपनी माया से चंद्रमा के प्रकाश को प्रातः काल की लालिमा जैसे कर दिया और सम्मोहन विद्या से बानर दल को गहन निद्रा में पहुंचा दिया। रावण जानता था कि उस सम्मोहन का प्रभाव विभीषण पर तो हो ही नहीं सकता था। अतः उसने मुर्गे के स्वर में बांग दी। फिर वे दोनों छुप गए। कुछ ही क्षण व्यतीत हुए थे कि उन्हें सुरक्षा घेरे में विभीषण बाहर आते दिखाई दिए। हनुमान ने उनको मार्ग दिया। विभीषण भोर होती जानकर समुद्र तट की ओर बढ़ गए और यही क्षण था जब अहिरावण ने विभीषण का रूप धारण किया और शीघ्रता से श्री राम के शिविर की ओर बढ़ गया। हनुमान ने विभीषण को संकेत नेत्रों से देखा और आश्चर्य किया कि वह इतनी शीघ्र कैसे लौट आए। अहिरावण ने विभीषण के स्वर में कहा कि वह अपनी माला भूल गए थे, अतः उसे लेने आए हैं। नित्य की दिनचर्या में ऐसी छोटी भूल स्वाभाविक रूप से हो सकती है, तो हनुमान ने उन्हें अंदर ले आए।
अहिरावण ने शिविर में प्रवेश करके राम की ओर देखा और शीश झुकाते हुए प्रणाम करके उन्हें लक्ष्मण सहित उठाकर अपने कंधों पर डाला। फिर वह आकाश मार्ग से उड़ गया। रावण यह देखकर प्रसन्न हुआ कि उसकी युक्ति सफल हो गई थी। राम लक्ष्मण के बिना वानर सेना कुछ भी नहीं कर सकती थी। कल के युद्ध में वह लंका विजय की पताका फहरा देगा। मन में प्रसन्नता होता हुआ रावण अपने महल की ओर चल पड़ा। रावण और अहिरावण के वहां से जाते ही उनकी माया भी समाप्त हो गई। तट पर स्नान को तैयार विभीषण शंकित हो गए। वातावरण में यह परिवर्तन निश्चय ही मायावी था और ऐसा रावण ही कर सकता था। आशंकित विभीषण शिविर की ओर दौड़ पड़े। हनुमान ने विभीषण को देखा तो विस्मय से भर गए। बोले, अरे महाराज, आप तो अभी अंदर गए थे और अपनी माला भूल गए थे ना। विभीषण सन्न रह गए। बोले, हे हनुमान, हमारे साथ छल हुआ है। अभी रात्रि का दूसरा पहर ही समाप्त हुआ है। शत्रु ने मुझे भ्रमित करके शिविर से बाहर भेज दिया और स्वयं मेरा भेष बनाकर शिविर में घुस गया। हे हनुमान, मेरा भेष तो इस राक्षस जगत में अहिरावण के अतिरिक्त कोई और धारण कर ही नहीं सकता। शिविर में देखो क्या हुआ। हनुमान आशंकित होते हुए शिविर में अंदर गए तो देखा कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण वहां नहीं थे। हनुमान क्रोध से भर गए। बोले, महाराज विभीषण, आज मैं रावण को उसके भाई सहित महल में ध्वस्त कर दूंगा। विभीषण बोले, हनुमान, प्रभु को अनुज सहित अहिरावण ले गया है। रावण उसका मित्र है और यह अधर्म कार्य उसने स्वेच्छा से न करके मित्रता के लिए किया है। अहिरावण पाताल नगरी का राजा है। हे वीर हनुमान, शीघ्र ही पाताल लोक जाकर प्रभु को मुक्त कराओ। हनुमान ने अपनी गदा उठाई और जय सिया राम का उद्घोष करके छलांग लगाकर समुद्र में कूद गए। वानर दल जाग गया था और जिसने भी श्री राम और लक्ष्मण के अपहरण होने की बात सुनी वह व्यथित हो गया। सुग्रीव कुछ अधिक ही व्यथित हुए, क्योंकि इतनी सुरक्षा व्यवस्था के पश्चात भी शत्रु वहां आकर न केवल जीवित लौट गया था बल्कि श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण भी करके ले गया था। अब तो हनुमान ही इस त्रुटि को सुधार सकेंगे। हनुमान बड़े ही वेग और क्रोध से पाताल नगरी की ओर बढ़े चले जा रहे थे। जल की अथाह गहराइयों में उन्हें अनेक प्रकार के विचित्र, विशाल और भयंकर जल जीव मिले। इनमें से कुछ ने उन्हें अपना आहार समझकर उन पर आक्रमण करने की भूल की और मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसी बाधाएं राम भक्त हनुमान का मार्ग नहीं रोक सकती थी। अपने हृदय में प्रभु का नाम लिए हनुमान पाताल नगरी के प्रवेश द्वार पर आ गए। वहां खड़े मत्स्य पुत्र मकर ध्वज ने हनुमान को अपनी ओर आते देखा तो वह सजग हो गया। उसे उसके स्वामी अहिरावण ने आदेश दिया था कि उसकी आज्ञा के बिना कोई भी महल में प्रवेश न करने पाए और वह इस आदेश का पालन करने को दृढ़ प्रतिज्ञा था। मकर ध्वज ने हनुमान को देखते ही सिर झुकाया। प्रणाम पिताश्री। हनुमान विस्मित रह गए। वे बाल ब्रह्मचारी थे। आने वाला मत्स्य पुत्र कौन था यह उनकी समझ में नहीं आया। बोले, अरे मूर्खे जलजीव, तू किस प्रकार मुझसे यह असंभव संबंध जोड़ रहा है। मैं बानर और तू मत्स्य पुत्र, उस पर भी मैं बाल ब्रह्मचारी। तू तो मेरे बाल ब्रह्मचारी पर ही आरोप लगा देना चाहता है। मकर ध्वज ने विनयपूर्वक बताया, हे पिताश्री, मैं असत्य नहीं कह रहा हूँ। हमारा संबंध विचित्र अवश्य है, परंतु सत्य है। आपको स्मरण होगा कि आपने जब लंका दहन किया था तब आप अपनी पूंछ की अग्नि बुझाने हेतु समुद्र में कूदे थे और आपके श्वेत को मेरी माता मत्स्य ने ग्रहण किया था और मैं उसी से उत्पन्न हुआ आपका पुत्र हूँ। मेरी माता ने मुझे आपके दर्शन का आशीर्वाद दिया था जो आज फलीभूत हो गया। हनुमान ने प्रभु की लीला समझकर मकर ध्वज को स्वीकार किया। प्रभु जो चाहे चित्र विचित्र कर सकते हैं। हनुमान ने उसे हृदय से लगा लिया। मकर ध्वज का जन्म जैसे सफल हो गया। हनुमान ने मकर ध्वज को
अपने वहां आने का प्रयोजन बताया। तब मकरध्वज ने यह पुष्टि कर दी कि उसके स्वामी कुछ समय पूर्व ही अपने कंधों पर मूर्छित सुंदर मानवों को लेकर आए थे, जिनकी वे काली माता को बलि चढ़ाने वाले हैं। मकरध्वज की बात सुनकर हनुमान उद्गिन हो उठे। उनके प्रभु श्री राम की बलि इस अखिल ब्रह्मांड में ऐसा कौन देवता है जो सर्वेश्वर श्री हरि की बलि स्वीकार करने का साहस करे। जगमाता काली ही उस दुष्ट का संहार कर देगी, परंतु हनुमान भी निष्क्रिय नहीं रहेंगे। हनुमान कुछ सोचते हुए मकरध्वज से बोले, हे पुत्र, अब मुझे जाने दो, मेरे प्रभु संकट में है। मैं उस दुष्ट अहिरावण को अक्षमय अपराध का दंड देकर उन्हें प्रभु के दर्शन कराऊंगा। मकरध्वज ने हाथ जोड़े और सविनय अपनी स्थिति स्पष्ट की। हे तात, हम जलवीय जीव को जन्म के बाद अधिक समय तक माता पिता का सानिध्य नहीं मिलता और इस जल जगत में समर्थ होने तक मृत्यु की आशंका बनी रहती है, क्योंकि यहाँ की आहार चक्र प्रणाली ही ऐसी है। पाताल नरेश ऐसे जीवों का संरक्षण देते हैं और यही उन्होंने मुझ पर भी उपकार किया है। मैं उनका सेवक हूँ और उनके प्रत्येक आदेश का पालन करने को प्रतिबद्ध हूँ। मैं आपको महल में प्रवेश नहीं करने दे सकता। महल में प्रवेश करने के लिए आपको सबसे पहले मुझे युद्ध में पराजित करना होगा। हनुमान उस वीर पहाड़ी व अनन्य स्वामी भक्त की विचारधारा से अत्यंत प्रसन्न हुए। कभी महाप्रभु गणेश ने अपने पिता भगवान शिव का प्रवेश बाधित किया था और आज मकरध्वज ने बड़ी वीरता से उस इतिहास को दोहराया है। मकरध्वज द्वार पर अड़ गया। पिता पुत्र में घोर युद्ध आरंभ हो गया। शिवांश से युद्ध। मकरध्वज युद्ध के समय प्रतिद्वंदी में पिता नहीं देख रहा था। वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ अपनी अंतिम श्वास तक करने के लिए तत्पर था। हनुमान का बल अतुलनीय था और अब तो परिस्थिति विकट थी तो वह बल और भी बढ़ गया था। मकरध्वज युद्ध निपुण, साहसी व स्वामी भक्त था, परंतु उसके बल में शिथिलता आ रही थी। इसका कारण उसके स्वामी का रामद्रोही होना था। इस जगत में जो रामद्रोही होगा उसका कोई भी बल सफल न होगा। हनुमान के समक्ष मकरध्वज का बल वैसे भी गौण था, जो अब और भी नुहीन हो गया था। हनुमान ने मकरध्वज को पराजित करके उसके पराक्रम की प्रशंसा की और उसे बांधकर एक कोने में डाल दिया। इसके बाद हनुमान शीघ्रतापूर्वक उस विशाल महल में प्रवेश कर गए। वहाँ चारों ओर विशालकाय जलचरों का पहरा था। उनसे उलझने के लिए हनुमान के पास समय न था, अतः हनुमान ने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। अब वे महल में काली माता के मंदिर की खोज कर रहे थे। हनुमान यह बात अच्छी तरह जानते थे कि पृथ्वी पर मंदिर का स्थान उत्तर पूर्व दिशा में श्रेष्ठ होता है, जबकि दुर्जन दक्षिणामुखी मंदिर बनाते हैं। अतः जहाँ भी इसी आधार पर उस मंदिर को उत्तर दिशा में स्थित होना चाहिए। हनुमान उसी ओर बढ़ते चले गए। रात्रि का अंतिम पहर आरंभ हो गया था। हनुमान को ढोल नगारों के भयंकर नाद सुनाई देने लगे थे। उन्हें माता काली की स्तुति में गाए जाने वाला वह प्रचंड राग सुनाई देने लगा था, जिसमें माता भवानी की रौद्रता प्रस्फुटित होती थी। हनुमान सूक्ष्म रूप में मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए। माता काली की रौद्र रूप वाली मूर्ति हनुमान के सामने थी। अष्टभुजी काली के हाथों में नाना प्रकार के आयुध थे। देवी काली के एक हाथ में खंजर भी था, जिससे प्रचंड ज्योति प्रज्वलित हो रही थी। उनके पैरों के नीचे समर्पित शिव थे और उनके समक्ष बलि बंधन में अनुज सहित श्री राम मूर्छित अवस्था में थे। अहिरावण काली के समक्ष बैठा घोर स्वर में मंत्र उच्चारण कर रहा था। उसके समस्त जलचर दैत्य वहाँ बीतासन मुद्रा में उपस्थित थे। हनुमान सूक्ष्म रूप में माता काली को प्रणाम कर उनकी प्रतिमा के पीछे आ गए। वे उचित समय पर पहुंच गए थे।
हनुमान को प्रभु श्री राम की कृपा और अपने बल पर पूर्ण विश्वास था, तो उन्होंने कुछ मनोविनोद कर लेने का मन बनाया। वे माता काली जैसे महीन नाड़ी स्वर में अहिरावण से बोले, हे पाताल नरेश, तुमने मुझे अत्यंत प्रसन्न कर दिया। स्वामी शिव के पश्चात किसी सार्वभौम देवता की ऐसी समर्पित दशा मैंने नहीं देखी। मैं प्रसन्न हो गई। लंकापति रावण के सौंदर्य से तुम्हारे लिए मुक्ति का द्वार खुल गया। तुम्हारी इस सेवा से मैं इतनी प्रसन्न हूँ कि तुम्हें वर मांगने को भी आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारा मुक्तिदाता भेज रही हूँ। अहिरावण के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। माता काली ने आज उसकी सेवा ऐसी स्वीकार की, अब रावण से अधिक उसका यश ब्रह्मांड में होगा। प्रभु श्री राम की प्रेरणा तो निमित्त और कारण चाहती है। अहिरावण अभी तक प्रभु की महत्ता में विश्वास करता था और अब क्षण भर में उसे अभिमान ने घेरा। उसके जैसा ब्रह्मांड में कोई और कौन होगा जिसने माता काली को ऐसी दुर्लभ भेंट की हो। यही अभिमान उसके मृत्यु का कारण बनने वाला था और निमित्त तो श्री राम के सेवक हनुमान ही थे। माता काली की मूर्ति के पीछे से हनुमान विराट भयंकर रूप से बाहर आकर अहिरावण के राक्षसों का वध करने लगे। अहिरावण यह देखकर स्तब्ध रह गया। माता काली ने उसके अपराध स्वरूप उसे स्तंभित कर दिया। राम विमुख से कौन प्रीति करता है। हनुमान ने उसके रक्षक दल का सर्वनाश कर दिया। अब अहिरावण ने अपनी प्रलयकारी खड्ग उठाने का एक और अभिमानजनक अपराध किया। यदि मूर्ख शरणागत हो जाता तो शेष को बचाए रखने का पुरुषार्थ कर पाता। उसने सिद्ध कर दिया कि क्षुद्र बुद्धियों के उपदेश दूसरों के लिए होते हैं, वह उन्हें स्वयं प्रयोग में नहीं लाता। वह अहिरावण जो रावण को श्री राम का शरणागत होने का उपदेश देता था, अब वही स्वयं महाकाल के सामने आने पर उस उपदेश को विस्मृत कर गया। यात्री मित्र अधर्मी और राम विमुख हो तो मित्र धर्म का निर्वाह कोई अर्थ नहीं रखता। यह प्रभु श्री राम का संसार को संदेश था। अहिरावण को यह वरदान प्राप्त था कि उसे हनुमान के अलावा संसार का कोई भी देव, दानव, यक्ष, गंधर्व अथवा मानव नहीं मार सकता था और उसे विश्वास था कि हनुमान पाताल लोक में उसे मारने के लिए नहीं आ सकते थे। श्री राम की कृपा से हनुमान वहां जैसे एकाएक पहुंच गए, यह देखकर अहिरावण आश्चर्यचकित रह गया। अहिरावण ने तेजी से पलटते हुए हनुमान पर प्राणघातक प्रहार किया, किंतु हनुमान पर उसके प्रहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हनुमान ने अपने भीषण प्रहार से शीघ्र ही उसे यमलोक पहुंचा दिया। अहिरावण का अंत करने के बाद राम लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर हनुमान वायु वेग से सैन्य शिविर में लौट आए। श्री राम लक्ष्मण सहित हनुमान को शिविर में लौट आए देखकर वानर दल में हर्षोल्लास छा गया। हनुमान ने सेवक धर्म का जैसा निर्वाह किया था वह अविस्मरणीय था। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय श्री राम। भक्तों, इसकी आगे की कथा कल के वीडियो में अवश्य सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।